करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। तो आज का लेक्चर नंबर 98 है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। कट ऑफ होने वाला 7 मार्क्स। ओके, और जो लोग भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपको ऑफकोर्स आप कंटिन्यूअस देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ इस लेक्चर को शेयर ज़रूर कर दें, इसमें मैक्सिमम लोगों तक ये लेक्चर हमारा पहुँच सके। और जो हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम पीपल लोग इस लेक्चर्स को देख सकें, तो हमारा वो टारगेट पूरा हो सके। तो प्लीज़ जितने लोग भी देख रहे हैं, मेरा मानना है स्टार्ट करने से पहले आप इस लेक्चर को एटलीस्ट शेयर ज़रूर कर दें। ओके, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं हम अपना पहले क्वेश्चन से। ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक्चुअली रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, याद रखिएगा, ऑपरेशन स्टार्ट किया था। और ये असिस्टेंस जो स्टार्ट किया था, जो ऑपरेशन था, ये इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया, याद रखिएगा, सुलावेसी प्रोविंस करके एक प्रोविंस है इंडोनेशिया में, वहां पर ये इंडिया ने अपना ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑपरेशन स्टार्ट किया था। तो पूछा गया ये जो असिस्टेंस इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसका नाम क्या था? दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शन है ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन समुद्र मैत्री, ओके, ऑपरेशन वनीला या ऑपरेशन निस्तार। तो दीज आर द 4 ऑप्शंस। तो याद रखिएगा ये रिसेंटली 2019 में करंट अफेयर्स में न्यूज में था। इसका करेक्ट आंसर जिससे सुना होगा, अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं एक्चुअली इंडोनेशिया में सुनामी हिट हुई थी। तो सुनामी हिट की वजह से याद रखिएगा इंडिया ने एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑपरेशन समुद्र मैत्री। तो याद रखिएगा ये प्रोविंस जो है वो सुनामी हिट से इफेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से इंडिया ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री स्टार्ट किया था। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन सुनामी हिट इंडोनेशिया। ओके, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है ऑपरेशन समुद्र मैत्री जो है, ठीक है, ये जो ऑपरेशन समुद्र मैत्री किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा सुनामी जो इंडोनेशिया में आई थी, उसके लिए जो इंडिया ने असिस्टेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम, उस ऑपरेशन का नाम है दैट इज ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछता है। एक्चुअली आप ये तैयार रहिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा, रिसेंटली न्यूज में है, ये क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा एकेडमिक लोमोन्सोव, याद रखिएगा एकेडमिक लोमोन्सोव है, ये है क्या? ये न्यूज में है, पूछेगा ये है क्या? ऑप्शन है मिशन टू हेल्प अंडरस्टैंड द आर्कटिक क्लाइमेट सिस्टम, वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, बायलेटरल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ओके, वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइब्रेरी। तो ऐसे 4 ऑप्शन है, लेकिन नाम सुन के आपको बहुत लोगों ने रशिया तो सोच लिया होगा कि रशिया से रिलेटेड है। अब रशिया से रिलेटेड है तो सी ऑप्शन कुछ लोग टिक भी लगा रहे होंगे, बट रॉन्ग है, सी इज नॉट द राइट आंसर। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था ये। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। ऑफ कोर्स ये रशिया में लोकेटेड है। रिमेंबर इट्स गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग, याद रखिएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट विच इज लोकेटेड वेयर, दैट इज इन रशिया। ओके, तो याद रखिएगा नाम से आपको वैसे पता चल रहा था रशिया से रिलेटेड है, बट एक्चुअली क्वेश्चन आ जाएगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए मैंने बताया आपको ये भी न्यूज में था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछता है। आपको यहां पर एक्चुअली मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस लिख दी हैं, ठीक है, कुछ मिलिटेंट्स हैं, उनके बगल में उनकी कंट्रीज लिखी हुई हैं, कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये पूछा गया है। जैसे कि बोको हराम, वेरी फेमस, लिखा हुआ नाइजीरिया, हाउथी ग्रुप अगेन वेरी फेमस, लिखा है लेबनान, पीपल प्रोटेक्शन यूनिट बगल में लिखा हुआ सीरिया। तो इसमें रॉन्गली कौन सा मैच है? एक्चुअली करेक्टली पूछा गया है, मतलब जो करेक्ट है वो आपको बताना है। तो आई थिंक बोको हराम सबने सुना होगा, यस दे आर रिलेटेड टू नाइजीरिया। ओके, पीपल प्रोटेक्शन यूनिट, यस दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू सीरिया, दोनों सही हैं। हाउथी ग्रुप, क्या ये सही है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये सही है तो आंसर डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3, और याद रखिए अगर ये गलत है तो आंसर हो जाएगा सी 1 एंड 3। तो आई थिंक आपने मार्क कर लिया होगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक बहुत लोगों ने डी मार्क किया होगा, तो रॉन्ग है, डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 1 एंड 3। तो आपके दिमाग में होगा सर ये हाउथी जो मिलिटेंट ग्रुप है ये किस कंट्री का? एक्चुअली मैं आपको बता दूं इट बिलोंग टू यमन। ओके, यमन कंट्री आपने शायद वर्ल्ड मैप में दिखी होगी। याद रखिएगा हाउथी एक रिबल ग्रुप है विच इज शिया डोमिनेटेड। तो शिया डोमिनेटेड एक रिबल ग्रुप है जो कि यमन में लोकेटेड है। ओके, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जो भी हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, इससे मैक्सिमम लोगों तक ये लेक्चर पहुंच सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को देखिए, क्योंकि एक इजी क्वेश्चन है मेरा मानना है। रिवर महानदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा गया है जो रिवर महानदी है उसका जो बेसिन है वो किस किस स्टेट्स तक फैला हुआ है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड तेलंगाना। दीज आर द 4 ऑप्शन, दैट इज रिवर महानदी बेसिन। याद रखिएगा शेयर कौन सी बाउंड्री से स्टेट को शेयर करते हैं। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड तेलंगाना। तो आई थिंक अगर आप मैप देख रहे होंगे, महानदी रिवर आपको पता भी होगा,
इसमें एक बहुत फेमस डैम है, दैट इज नोन एज हीराकुंड डैम। रिमेंबर दैट इज लोकेटेड वेयर, दैट इज इन ओडिशा। ओके, तो हीराकुंड डैम भी इसी पे लोकेटेड है, महानदी रिवर पे। कमेंट बॉक्स में पहले तो आप मुझे महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज मेंशन करिए, विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी रिवर, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका करेक्ट आंसर बता दूं, एक्चुअली 5 स्टेट्स हैं जहां पर महानदी रिवर का बेसिन है। मध्य प्रदेश यस करेक्ट आंसर है, छत्तीसगढ़ ये भी करेक्ट है, रिमेंबर उड़ीसा ये भी करेक्ट है, तेलंगाना रॉन्ग, तेलंगाना नहीं है यहाँ पर। तो 1 2 3 करेक्ट मार्क है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आपके दिमाग में होगा सर और कौन से 2 स्टेट्स हैं जहां पर इसका बेसिन है, तो वो मैं आपको बता देता हूं, मार्क कर लीजिए। एक महाराष्ट्र और दूसरा है झारखंड। तो बाकी 3 तो हमने डिस्कस कर लिए थे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। बढ़िया रखिए, महाराष्ट्र एंड झारखंड ऑल्सो द करेक्ट आंसर। इसकी लेंथ की अगर मैं बात करूं तो 860 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, दैट इज महानदी रिवर की। ठीक है, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं तो अगर महानदी रिवर एमपी के लिए, एमपी पर्सपेक्टिव से पढ़ाई जाए तो लोग सोचते हैं अरे महानदी एमपी में तो होती ही नहीं है ना, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। उसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो एमपी में लाई करता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, और जिनको आइडिया नहीं है वो एमपी को मार्क ही नहीं करते हैं। तो कभी एमपी जीएसवी पढ़े तो उसमें ये पॉइंट बताना जरूरी है कि महानदी रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन है वो मध्य प्रदेश में लाई करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, दैट इज 1 2 एंड 3, और 2 और जो स्टेट्स हैं वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिपोर्ट्स। मैंने आपको पहले बताया रिपोर्ट्स क्वेश्चन आने के चांसेस डन है, रिपोर्ट्स आपको याद करनी पड़ेगी। तो देखिए यहां पे पूछा गया है कि कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019। ठीक है, मैं ऑफकोर्स एक लेक्चर जरूर बनाऊंगा, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, लोगों ने मेंशन भी किया सर रिपोर्ट्स का एक चैप्टर बना दीजिए, तो हम उसका भी आपको जरूर एक लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिसमें हम सारी रिपोर्ट्स डिस्कस कर देंगे। ओके, जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स आप 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए। ओके, तो कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? ये एक ईजी वे है यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका। ओके, इसको याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आप मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में बताइए कि दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है। ओके, और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है दैट इज रिलेटेड टू कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019। ओके, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ये भी देखिए मैंने रिपोर्ट से क्वेश्चन रिलेटेड पूछा है, बट मैंने यहां पूछा है कि जो नीति आयोग है, सुना होगा आपने, इट्स अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसको हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या बोला, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पॉलिटी आपको देखने की सख्त जरूरत है, क्योंकि पॉलिटी आपकी वीक हो सकती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पॉलिटी के लेक्चर्स, हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, वहां आपको पॉलिटी के लेक्चर्स मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ईजी है नीति आयोग से रिलेटेड। बट ये रिपोर्ट कौन सी पब्लिश नहीं करती है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो अगेन इट बिकम्स ए टिपिकल क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है। ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। याद रखिए मैंने पूछा कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स नहीं पब्लिश करती है, पूछा गया है। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क या इंडियन हेल्थ इंडेक्स। तो कुछ लोगों ने देखते ही आंसर नंबर डी लगाया हुआ है, हेल्थ इंडेक्स, ये तो नीति आयोग नहीं पब्लिश करती होगी। या कुछ लोग लगा रहे होंगे दैट इज कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये भी नीति आयोग नहीं करती हो, बट दोनों ही नीति आयोग करती है। इनोवेशन इंडेक्स भी नीति आयोग करती है, बट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है दैट इज नॉट पब्लिश बाय नीति आयोग। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसको नीति आयोग पब्लिश नहीं करता है, बट होमवर्क आपका है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है फिर इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, हिंट दे रहा हूं, उसको एक मिनिस्ट्री इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। कमेंट बॉक्स में उस मिनिस्ट्री का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। राजीव गांधी अभी न्यूज में भी थे, आपको पता होगा। ठीक है, तो पूछा गया राजीव गांधी का असैसिनेशन, ठीक है, किस ईयर में हुआ। ऑप्शन है 1990, 1991, 1992, 1993। अब आप कहेंगे सर ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल, स्टेट पीसीएस में आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। अभी जो हम डिस्कस करें तो सब यूपीएससी लेवल के थे, बट कभी कभी स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट ईयर पूछ लिया जाता है। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ईयर 90s आपको पता होगा शायद, जिसको एग्जैक्ट पता है, यस करेक्ट आंसर बी, दैट इज 1991। बट अगर किसी को 1991 पता था, चलिए मुझे डेट बताइए। ऑप्शन 28 में, 21 में या 22 में, दीज आर द 3 ऑप्शंस, कब उनका असैसिनेशन हुआ था। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। ईयर डेट मैंने आपसे होमवर्क पूछी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको पता होगा इस बार जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, जो आपको पता होगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की जो थीम थी वो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। इस बार 2020 की थीम थी दैट इज बायोडाइवर्सिटी। तो पूछा गया कौन सी कंट्री इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को होस्ट कर रही थी। ऑप्शन है कोलंबिया, मंगोलिया, चाइना या कनाडा। दीज आर द 4 ऑप्शंस।
स्टैटिक क्वेश्चन है बट याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, 5 जून वेरी इंपॉर्टेंट डेट, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज कोलंबिया। रिमेंबर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। थीम जरूर याद रखिएगा, इस बार की थीम थी बायोडाइवर्सिटी। कोलंबिया की आप मुझे कैपिटल कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोलंबिया की कैपिटल क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने सुना होगा मिशन स्टार्ट किया गया था आत्मनिर्भर भारत, है ना, जिसको इंग्लिश में हम कह रहे हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया। ओके, तो सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट जो है, याद रखिए इसके मैं आपको बता दूं कुछ पिलर्स हैं। पूछा गया व्हाट आर द पिलर्स, इसके कौन से पिलर्स हैं? ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर इसका पिलर है, इकोनॉमी, डेमोग्राफी या ऑल ऑफ द अबव। इट कुड बी इजी क्वेश्चन आई थिंक। अगर आपने ऑप्शंस देखे होंगे तो कुछ लोगों ने गेस लगाया होगा। करेक्ट आंसर यस, आप जो मार्क कर रहे हैं वो करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही पिलर हैं, बट आपको बता दूं टोटल इसमें 5 पिलर्स हैं। ओके, 3 पिलर मैंने मेंशन कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, डेमोग्राफी। ओके, आप मुझे 2 पिलर और जो रह गए हैं दैट इज रिलेटेड टू सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 पिलर्स की बात की गई है, 3 पिलर्स वी हैव मेंशन, 2 पिलर्स आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है आपसे 4 पिलर सही लिख दें, गलत लिख दो, फिर पूछो 1 2 3 2 3 4, ऐसे करके भी क्वेश्चन हो सकता है। ओके, इसलिए 5 पिलर्स आपको याद होने चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। जाते आते एक इजी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है, कुछ टाइगर रिजर्व्स दिए, बगल में स्टेट्स दिए हैं, स्टेट दिया हुआ है, इससे पूछा करेक्टली मैच्ड कौन सा है। टाइगर रिजर्व इजी भी मैंने दिया, आई थिंक पता होगा आपको। सर इसका टाइगर रिजर्व राजाजी टाइगर रिजर्व, बंदीपुर टाइगर रिजर्व, दीज आर वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स। आपको टाइगर रिजर्व नहीं पता है तो आई थिंक एनवायरमेंट पढ़ने की आपको जरूरत है। प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे एनवायरमेंट के लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब में, आप उनको देख सकते हैं। स्टेट्स जो मैच है सर इसका गुजरात, राजाजी उत्तर प्रदेश और बंदीपुर महाराष्ट्र। तो क्या ये करेक्टली मैच है? पहला सही है, सेकंड थर्ड ओनली 1 and 3 1 2 3 या नन ऑफ दीज। तो इट कुड बी एन इजी क्वेश्चन अगर किसी को आइडिया होगा। ये तीनों ही टाइगर रिजर्व रॉन्गली मैच्ड हैं। रिमेंबर ये तीनों ही टाइगर रिजर्व, ना ये गुजरात में है, ना ये उत्तर प्रदेश में, ना ये महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो होमवर्क ऑफकोर्स ये बनता है, सर इसका टाइगर रिजर्व किस स्टेट में, कमेंट बॉक्स में बताइए। राजाजी टाइगर रिजर्व किस स्टेट में, कमेंट बॉक्स में बताइए। और बंदीपुर अगेन वेरी फेमस वेरी इजी टाइगर रिजर्व, कमेंट बॉक्स में बताइए किस स्टेट में लोकेटेड है। ये तीनों का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि तीनों की लोकेशन मैंने गलत मार्क कर रखी है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी है। आई होप बहुत लोगों का 7 मार्क्स आए होंगे, उन्होंने क्वालिफाई भी किया होगा इस बार का MCQ सीरीज। ठीक है, आपको सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसकी PDF चाहिए आपको, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। नंबर यहां पर मेंशन है 9098676936। याद रखिए डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर मेंशन है। प्लस आपको कोई डाउट क्वेरीज है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लस याद रखिए जो नए लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत से लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट करें, आपके लिए हेल्पफुल हो तो ही सब्सक्राइब करें। ओके, और अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। ओके, और कोई डाउट क्वेरीज है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।